को तैयार हूं। मैं भी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करने को तैयार हूं। गुरुकुल की ऐसी अपेक्षा है कि तक्षशिला का प्रत्येक स्थानीय शिक्षक अपने छात्रों को यवनों के विरुद्ध संग्राम के लिए प्रवृत्त करे। किसी भी स्थिति में छात्रों को समर में उतरने से न रोका जाए। पर क्या यह उचित होगा कि छात्रों की शिक्षा रोक उन्हें रण में प्रवृत्त किया जाए? जहां शिक्षक होंगे वहां शिक्षा भी होगी, और शिक्षक कहां तक नहीं पहुंच सकता। अज्ञान के अंधकार को काटने वाले शिक्षक की पहुंच तो अंधकार का नाश करने वाले रवि से भी अधिक समर्थ होती है आचार्य। फिर आप चिंतित क्यों होते हैं? और यदि शिक्षा रोकनी पड़ती है तो उसे रोक दिया जाए, क्योंकि जो शिक्षा यह नहीं सिखाती कि राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है, वह शिक्षा व्यर्थ है। उसे रोक दिया जाना चाहिए। या उतरने दो उन्हें संग्राम में, और मैं वहां उन्हें राष्ट्र धर्म का पहला पाठ पढ़ाऊंगा, यदि आप में शक्ति ना हो तो। किंतु आचार्य विष्णुगुप्त, हमें और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न आग से खेलने का है। मैं विचार कर चुका हूं। विचार आपको करना है। गुरुकुल छात्रों को संग्राम में ले जाएगा, और जो कोई उसके मार्ग में आया, वह जो जीवित रहेगा वह उसका साथ देगा। जो जीवित नहीं रहेंगे वे ही उसका साथ नहीं देंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, जितना आप सोचते हैं उतना यह कार्य आसान नहीं है। अमृत की अपेक्षा रखने वालों को जीवन में विषपान के लिए भी तैयार रहना पड़ता है आचार्य। और परीक्षा हमारे सामर्थ्य की है कि क्या आज हम राष्ट्र के लिए विषपान करने वालों को जन्म दे पाएंगे। आचार्य विष्णुगुप्त, यवनों से लड़ना खेल नहीं है। सामर्थ्य ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु। यदि यह राष्ट्र दुर्बल रहा तो यह राष्ट्र नहीं रहेगा। अतः इस राष्ट्र को मृत्यु से खेलना भी सीखना होगा। मैं काल का आह्वान कर चुका हूं। क्या आप मृत्यु से खेलने के लिए उद्यत हैं? आचार्य, आप विवेक व शांति से काम लीजिए। काश यही आपने अलकचंद्र से कहा होता तो गुरुकुल आज आपको यहां सहयोग देने के लिए निमंत्रित नहीं करता। जाइए यही कथन आप उनसे कह आइए जिन्होंने युद्ध में अपने स्वजनों को खोया है। जाइए यही विचार आप उन्हें दे आइए जो यवनों के रक्त से अपने पूर्वजों का तर्पण करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाइए आपके सहयोग के बिना भी विष्णुगुप्त बहुत कुछ करने में समर्थ है। जिसे जाना है जाए, अभी इस क्षण। आंभीराज ने मुझे अपमानित करने के लिए जीवित छोड़ दिया था। मुझे मेरे अपराध का दंड वो जीवित रख कर देना चाहते थे। उस रात तक्षशिला की वीथियों में मैं पागलों की तरह चीख चीख कर खूब रोया, पर एक अपराधी को भला सांत्वना कौन देता। मैं उस रात अंधेरे में मुंह छिपाए तक्षशिला से चला गया। तक्षशिला छोड़ने के बाद गांधार के बीहड़ों में आटविक जातियों के साथ भटकता रहा, घूमता रहा। तक्षशिला लौटने का साहस न हुआ। उन आटविक योद्धाओं के संग रहते रहते मैंने भी जीविका के लिए किराए पर हथियार उठाना स्वीकार कर लिया। और आज धन के लिए किसी भी ओर से लड़ सकता हूं। क्या भृत योद्धा बनने के अतिरिक्त आपके पास कोई अन्य मार्ग नहीं था? था। 2 मार्ग थे। जीवित रहकर पग पग पर अपमानित होने से बचने के लिए आत्महत्या कर लूं, या किसी अन्य देश में शरण लूं। दूसरा मार्ग तो आप अपना सकते थे। अक्षय, शत्रु देश में एक निष्कासित सेनापति शत्रु देश के शासक के हाथ का खिलौना ही हो सकता है, और मित्र राज में तो उसके लिए कोई स्थान होता ही नहीं। भागने को कहीं भी भाग जाता, मुंह छिपाकर कहीं भी जी लेता, मगर अपने अतीत से कैसे भागता? अतीत तो पीछा नहीं छोड़ता। आंधी से, उसकी छाया से, मृत्यु के भय अथवा अपमान की लज्जा से कोसों दूर भाग जाता, मगर मेरे अंदर जो आत्मग्लानि घर किए बैठी थी उससे कैसे भागता? वो तो पल पल काट रही थी कि शहरन, तुम अपनी भूमि के अपराधी हो, और दोष मेरा था। पर तुमसे भी बड़े दोषी तो राष्ट्र के सीने पर बैठे हैं।
सामर्थ्यवान का दोष नहीं देखा जाता अक्षय। और फिर किसी दूसरे का अपराधी होना अपराध बोध से ग्रस्त मन को मुक्ति नहीं दे सकता। यवनों के आगमन के समय आप कहां थे? गांधार के गांव में घूम रहा था। कईयों ने कहा कि यवनों को वृत्त योद्धाओं की आवश्यकता है, पर मैं नहीं गया। क्या उसके बाद तक्षशिला से कोई संपर्क नहीं रहा? अनुज देव ने मुझे वापस बुलाने का बहुत प्रयास किया, पर मैं गया नहीं। हम भी संभवतः क्षमा भी कर देता, पर मैं अपना मार्ग बदल चुका था। और कुछ दिनों पूर्व अनुज देव से सूचना प्राप्त हुई कि तक्षशिला के अयोध्यागार के हथियार यवन सैनिकों को दिए जा रहे हैं, जिनका प्रयोग अपने ही लोगों पर होना था। अतः अनुज की योजना अनुसार मैंने व मेरे साथियों ने अयोध्यागार से हथियार चुराने का प्रयत्न किया और रक्षकों के सावधान होते ही अयोध्यागार में आग लगा दी। रक्षकों से बचने के लिए हम सब भाग खड़े हुए और मैंने रक्षकों से बचने के लिए आचार्य तपोनिधि के कक्ष में शरण ली। अनुकूल अवसर आने पर अनुज के मार्गदर्शन में मैं तक्षशिला से पुनः बाहर हो गया। आचार्य अनुज के द्वारा ही मुझ तक पहुंचे थे। अर्थात आचार्य तपोनिधि व अनुज इस संग्राम में पूरी तरह हमारे साथ थे। पूरी रात बाहर ही बितानी है क्या? भीतर आ जाओ। ओम भिक्षाम भवती में देहि। ओम भिक्षाम भवती में देहि। दो मुट्ठी अन्न की और अपेक्षा है माता। आज तक तो तुमने कभी अन्न मांग कर नहीं लिया पुत्र। आज तक की स्थितियां भी तो ऐसी नहीं थी माता। कल और आज में क्या परिवर्तन हो गया पुत्र? कल तक स्वयं व गुरु परिवार के पोषण का उत्तरदायित्व तो मेरे कंधों पर था। आज से परिवार थोड़ा और बड़ा हो गया है। आज से उन लोगों का उत्तरदायित्व भी मुझे वहन करना है जो मातृभूमि की मुक्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं। कौन अपना सर्वस्व त्याग कर चल पड़े हैं? वे जो यवनों के बंधन से इस राष्ट्र को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। भीतर आओ। ओम भवती भिक्षाम मे देहि। क्षत्रिय के घर से अब सिर्फ अन्न की ही अपेक्षा नहीं है माता। तो और क्या चाहते हो भूदेव?
रक्त का मूल्य देकर भी नहीं चुकाया जा सकता, पर राष्ट्र के लिए जो रक्त बहेगा उसका मूल्य आंकना तो राष्ट्र का अपमान करना है। और रण संग्राम में तो रक्त तो बहेगा ही। इस राष्ट्र को युवा रक्त की आवश्यकता है। तेरी शक्ति, तेरा सामर्थ्य, इन सब की आवश्यकता है। मैं कुछ समझी नहीं भूदेव। यवनों के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में बहने वाले रक्त की आपूर्ति कैसे होगी माँ?